ओम सभी को नमस्ते जी। जैसा कि हमने पीछे प्राकृतिक खेती पर बात हमें स्टार्ट कर रखी है कि हमारी जो गौ माता है उससे हमें जो जो प्राप्त होता है, चाहे वो घन जीवामृत की बात या जीवामृत की बात जो हमें बनाना है, उसमें हमारी जो गौ माता है वो सबसे लाभदायक है, जिसमें हम उनका गौमूत्र और गोबर इस्तेमाल करते हैं। आज हम बात करते हैं जीवामृत पे। जीवामृत वह अमृत है जो हमारे खेत को सबसे महत्वपूर्ण और हमारे खेती को भी सबसे महत्वपूर्ण बनाता है, क्योंकि हमारे प्राकृतिक खेती के अंदर हम लोग अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी धरती माता के स्वास्थ्य के बारे में भी रखते हैं सोच। क्योंकि जब हमारी धरती माता स्वस्थ होगी, हमें उसी प्रकार की जो फसल तैयार होगी, जिस प्रकार का अगर उस माता का हमारा धरती माता का जो हमारा नेचर है, जो उसके अंदर जो क्वालिटी है मिट्टी की है, वो उसी प्रकार की फसल हमें तैयार करके देगी जो उच्च क्वालिटी की होगी। प्राकृतिक खेती के अंदर हम लोग अगर बात करें तो क्वांटिटी नहीं क्वालिटी की बात होती है, उस गुणवत्ता की बात होती है जो हमें श्रेष्ठ बनाती है उसी प्राकृतिक खेती के अंदर। आज हम बात करते हैं जीवामृत। जो जीवामृत देसी गाय के निर्मित या उससे प्राप्त 10 kg हमारा गोबर, 10 लीटर हमारा गौमूत्र और 1.5 किलो हमारा गुड़, या अगर हमारे पास गुड़, अगर हमारे पास गन्ने का रस भी मिल जाए तो हमारे लिए जो हमारा खर्च थोड़ा कम हो सकता है। उसमें 5 लीटर गन्ने का रस और किसी भी दाल का 1 से 1.5 किलो, 1 किलो मिल जाए 1.5 किलो बेसन, और जो खेत अच्छी तरह से तैयार किया गया है, जिसके अंदर पिछले कई साल से केमिकल नहीं, फर्टिलाइजर नहीं, अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो किसी बड़े पेड़ के नीचे की एक मुट्ठी मिट्टी, क्योंकि बड़े पेड़ों के नीचे कभी भी आपको केमिकल फर्टिलाइजर कई सालों से, कई दशक से आपको नहीं डाला जाएगा, और वो मिट्टी उसी उर्वरकता की होगी जो आपको चाहिए। तो एक मुट्ठी मिट्टी वो और 200 लीटर पानी एक 250 लीटर के ड्राम में आप इस्तेमाल करो। उसमें से भी अच्छा घोल मिला के उसको डाल दो और उसको घुमाना है। घड़ी जैसे घड़ी टिक 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 ऐसे घूमते, उसी प्रकार से उसको घुमाना है, क्योंकि जो घुमाने की डायरेक्शन है वो इस प्रकार से बताई गई है कि आप जिस प्रकार ऐसे घुमाओगे, उसे रोटेट करोगे इस डंडे को, एक बड़े डंडे से उसको गोल करना है सुबह शाम